संभल हिंसा के बाद जनपद हापुड़ की सीमाओं, हाईवे एवं टोल पर सतर्कता के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद हालांकि वहां क्षेत्र में शांति बहाल है। विपक्षी दल के नेता संभल पहुंचने की जिद पर अड़े हुए हैं। 10 दिसंबर तक संभल में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पहुंचने पर रोक लगाई गई है। संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़ सभी जनपदों के हाईवे की सीमाओं सहित टोल प्लाजाओं पर प्रशासन द्वारा पुलिस बल की तैनाती की गई है। गढ़ के गाँव अलबाकशपुर के टोल प्लाजा पर सीओ वरुण मिश्रा, एडिशनल एसपी विनीत भटनागर भारी पुलिस बल तैनात है, जो सतर्कतापूर्ण प्रत्येक आने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि राजनीतिक दलों के नेताओं को संभल में पहुंचने से कहीं शांति व्यवस्था भंग न हो जाए, इसलिए वहां जाने नेताओं पर लगाई गई पाबंदी का पालन कराया जा रहा है। हापुड़ से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट। मैं आपका दोस्त अभिषेक कश्यप लेकर के आए हैं टोल प्लाजा गढ़मुक्तेश्वर पर। संभल हिंसा के बाद हापुड़ पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। काफी पुलिस बल तैनात है गढ़मुक्तेश्वर टोल और छिजाजी टोल पर। जो डेलीगेट के सांसद हैं वो संभल हिंसा के बाद संभल जाना चाहते हैं। हापुड़ पुलिस अपने जो कार्य हैं उसे बड़ी मुस्तैदी से निभा रही है। काफी पुलिस बल यहाँ पर टोल प्लाजा पर मौजूद है। सोच रहा था कि आपको प्रतिनिधि मंडल में भेजा जा रहा है जी, पर रोकथाम लगी हुई है। तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका? देखिए, जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहां अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते हमें उम्मीद है कि संभल के विषय पे चर्चा होगी संसद में। आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ संभल जा रहे थे जी। तो क्या आगे का क्या रहेगा? जी, हमें आज वहाँ जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोक रही है यहाँ पे? जी, प्रयास तो रहेगा। देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो रहेगी। शासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे। जी, देखिए, इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सकें। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल रही है। जी, संभल आपको क्या पूछ रहा? भैया, हम वहाँ पर जा रहे थे, आप लेनी है तो बताइए आप। हम संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते। उसी के लिए हम पहुंच रहे थे, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। यहाँ पे 3 सांसदों को गाजियाबाद में रोक दिया गया है। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। जी, तो आपके जो लखनऊ में नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाँ जी, सबको अलग अलग जगहों पे, 15 लोगों का डेलीगेशन था, इसलिए सबको अलग अलग जगह पर रोका गया है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे देखिए, जैसे ही हमें बंदिश खुलेगी हम वहाँ पर पहुंचेंगे जरूर, और सबसे पहले जायजा लेकर, और वैसे भी हमें फोन के माध्यम से भी लोगों से संपर्क हो रहा है, तो जानकारी तो है, लेकिन हम वहाँ पर पहुंचकर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्रवाई है उसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में मौका मिलेगा, सबसे पहले हम, जब तक संभल के मुद्दे पर बात ना हो, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार ने इसमें जांच कमेटी गठित करी है। जी हाँ, और हमारी यही मांग है कि इसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्या करी है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। व्यवहार भी किया गया। बताया गया कि इस प्रकार से जनपद संभल की सीमा में कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा के प्रवेश नहीं करेगा जब तक निषेधाज्ञा लागू है। जानकारी मिली थी कि इसका उल्लंघन करने के लिए कुछ अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, इसके अलावा माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसदगण या बहुत से लोग जो है वहाँ पे जा सकते हैं, जिसकी वजह से निषेधाज्ञा का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए हमारे द्वारा फोर्स लगाई गई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि
छिजारसी टोल पर माननीय सांसद को रोका गया और उनसे अनुरोध किया गया, उनको बताया गया कि निषेधाज्ञा लागू है, उसका उल्लंघन करना ठीक नहीं है। तो उनको समझाया गया और उनको सम्मानपूर्वक उनको वापस जो है जाने के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और वापस चली गई। इसी प्रकार से कुछ को अन्य जनपदों में भी रोका गया, कुछ माननीय सांसदगण, विधायकगण को और जनप्रतिनिधियों को। मैं इसीलिए यहाँ पर फोर्स लगा हुआ है और हम लोगों के द्वारा ये कार्रवाई इसलिए की जा रही है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।